हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यू। आज दी क्लास में ਆਪਾਂ पढ़ांगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो होती है विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो टाइप दी होंगी है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का फंक्शन क्या है? जाइलम कंडक्ट्स वाटर। जाइलम कंडक्ट्स वाटर। फ्लोएम कंडक्ट्स फूड। जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड फ्लोएम कंडक्ट्स फूड। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है दैट इज एब्सेंट इन गैमेटोफाइट्स। इसका मतलब क्या है? गैमेटोफाइट देखो, प्लांट दे विच ना तुसी दो वर्ड्स देखे होंगे, दैट इज एक तां गैमेटोफाइट, एक स्पोरोफाइट। कोई भी हैप्लॉइड टिश्यू अगर है ना तो वो होती है गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट क्या है? हैप्लॉइड टिश्यू इन द प्लांट और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन द प्लांट, जिਵੇਂ कि पॉलन ग्रेन, ठीक है, मेगास्पोर या एम्ब्रियोसैक या ब्रायोफाइट्स हैप्लॉइड होते हैं तो ब्रायोफाइट्स की बॉडी भी गैमेटोफाइट है। टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट को प्रोथैलस कहा जाता है। तो दैट इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट इज गैमेटोफाइट एंड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट के डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को स्पोरोफाइट कहा जाता है। तो कोई भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है ना, चाहे वो एंजियोस्पर्म का हो, चाहे वो जिम्नोस्पर्म का, ब्रायो, टेरिडो, किसी प्लांट किंगडम में किसी भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के पास जाइलम फ्लोएम नहीं होता। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैमेटोफाइट्स आर ऑलवेज एवेस्कुलर। गैमेटोफाइट्स आर ऑलवेज एवेस्कुलर। एवेस्कुलर का मतलब कि इसके पास जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है। गैमेटोफाइट्स आर ऑलवेज एवेस्कुलर, यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज एब्सेंट इन गैमेटोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की तो बॉडी गैमेटोफाइट है, तो ब्रायोफाइट्स के पास जाइलम फ्लोएम है ही नहीं। टेरिडोफाइट्स की गैमेटोफाइट को प्रोथैलस कहते हैं, तो प्रोथैलस के पास जाइलम फ्लोएम नहीं है। जिम्नोस्पर्म में जैसे कि पॉलन ग्रेन हो गया या आर्किगोनिया हो गया, उसके पास जाइलम फ्लोएम नहीं होगा। एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन और एम्ब्रियोसैक के पास, यानी कोई भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के पास जाइलम फ्लोएम नहीं होगा। सो जाइलम और फ्लोएम में से सबसे पहले हम लोग जाइलम पढ़ेंगे। जाइलम ग्रीक वर्ड जाइलोस से आया है, जिसका मतलब होता है वुड, और जाइलम टर्म किसने दिया था? नागेली ने दिया था। Xylem conduct water and minerals from root to leaves or stem against the force of gravity। इस प्रोसेस को कहा जाता है एसेंट ऑफ सैप। तो एसेंट ऑफ सैप क्या हुआ? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ water and minerals from roots to leaves against the force of gravity। इसे इज एसेंट ऑफ सैप। और एसेंट ऑफ सैप प्रोसेस में हेल्प कौन करेगा? जाइलम। अब जाइलम ओरिजिन के बेसिस पर दो टाइप का होता है। On the basis of origin, xylem can be of two types, that is primary xylem and सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम वो होगा जो प्राइमरी ग्रोथ के दौरान बनेगा। सेकेंडरी जाइलम वो होगा जो सेकेंडरी ग्रोथ, यानी जब प्लांट विड्थ में इंक्रीज हो रहा हो तब बनेगा। प्राइमरी जाइलम किससे बनता है? प्राइमरी जाइलम बनता है प्रोकैम्बियम से। प्राइमरी जाइलम इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोकैम्बियम। सेकेंडरी जाइलम किससे बनता है? सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी जाइलम इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ। इसके बाद है कि प्राइमरी जाइलम के दो टाइप्स हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्राइमरी जाइलम दो टाइप्स हैं, प्रोटो एंड मेटा। जो नया नया जाइलम बनेगा वो प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम की वेसल्स है वो नैरो होगी, और वही जब ब्रॉड हो जाएंगी तो वो किसमें मैच्योर हो जाएंगी? मेटाजाइलम में। तो न्यूली फॉर्म्ड जाइलम इज प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम के स्मॉलर सेल्स और वी कैन से नैरो वेसल्स। नैरो वेसल्स। मेटाजाइलम इज मैच्योर्ड जाइलम, और मैच्योर्ड जाइलम की वेसल्स कैसी होंगी? ब्रोडर वेसल्स। ठीक है, तो ये प्रोटोजाइलम है। प्रोटोजाइलम से डेवलप होके क्या बन रहा है? मेटाजाइलम
जाइलम। अब जाइलम की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? जाइलम की डेवलपमेंट 3 टाइप की होगी, एंडार्क डेवलपमेंट, एक्सार्क डेवलपमेंट, मेसार्क डेवलपमेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले है एंडार्क और सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट। सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट में क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट, दैट इज एंडार्क। एंडार्क डेवलपमेंट में क्या है? प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड द सेंटर, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होगा, और मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स पेरिफेरी, मेटाजाइलम बाहर की तरफ होगा। तो प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर, मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? एंडार्क टाइप ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ लिखना प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी। प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होगा, मेटाजाइलम बाहर की तरफ होगा। तो अंदर से बाहर की तरफ डेवलपमेंट हो रही है, इसे हम कहेंगे एंडार्क सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर टू आउटसाइड डेवलपमेंट। जितनी भी स्टेम्स हैं, चाहे जिम्नोस्पर्म की हो, जिम्नोस्पर्म्स की हो या एंजियोस्पर्म्स की हो, जितनी भी स्टेम्स हैं, स्टेम में हमेशा एंडार्क डेवलपमेंट ही होती है। तो स्टेम ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म में कौन सी डेवलपमेंट है? एंडार्क और सेंट्रीफ्यूगल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेंट्रीफ्यूगल के बाद सेकंड डेवलपमेंट है सेंट्रीपिट। सेंट्रीपिटल में उल्टा होगा, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर। तो मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर एंड प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी। तो डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है? आउटसाइड टू इनसाइड। इस अरेंजमेंट को कहा जाएगा एक्सार्क अरेंजमेंट। दिस कंडीशन इज एक्सार्क। जितनी भी रूट्स हैं, चाहे जिम्नोस्पर्म की रूट है, चाहे एंजियोस्पर्म की रूट है, सभी रूट्स में कैसी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी? सभी रूट्स में सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। लास्ट है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, दोनों मेसार्क। उसमें क्या होगा? प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम इज फॉर्म्ड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ प्रोटोजाइलम। जो वेस्कुलर बंडल होंगे, ये प्रोटोजाइलम सेंटर में, इधर भी मेटाजाइलम और इधर भी मेटाजाइलम वेस्कुलर बंडल, इस तरीके से। तो मेटाजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स इनसाइड एज वेल एज टुवर्ड आउटसाइड ऑफ द प्रोटोजाइलम। सो मेटाजाइलम इज प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ प्रोटोजाइलम। दिस कंडीशन इज मेसार्क। मेसार्क जो है वो फर्न के राइजोम्स में देखने को मिलती है। तो अरेंजमेंट ऑफ जाइलम में, डेवलपमेंट ऑफ जाइलम में मेन दो कंडीशन है, एंडार्क और एक्सार्क। एक स्पेशल कंडीशन है मेसार्क। एंडार्क में क्या है? प्रोटोजाइलम सेंटर, मेटाजाइलम बाहर। एक्सार्क में क्या है? प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर। एंडार्क कंडीशन इज सीन इन स्टेम, एक्सार्क कंडीशन इज सीन इन रूट्स, एंड दैट इज मेसार्क कंडीशन, प्रोटोजाइलम बीच में दोनों तरफ मेटाजाइलम डेवलप हो रहा है। और मेसार्क कंडीशन किस में देखने को मिलती है? फर्न राइजोम, यानी फर्न की राइजोम्स में। फिर बात आती है एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। एलिमेंट, जाइलम के 4 एलिमेंट्स होंगे, जाइलम ट्रकीड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम के 4 एलिमेंट्स होंगे, जाइलम ट्रकीड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इन 4 कंपोनेंट में से जाइलम ट्रकीड, वेसल्स और फाइबर्स 3 डेड हैं और जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम। जाइलम का कौन सा इकलौता ऐसा कंपोनेंट है जो लिविंग है? तब आंसर क्या आएगा? जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम। तो चारों पॉइंट्स याद रखने हैं। जाइलम के कितने कंपोनेंट हैं? 4, ट्रकीड, वेसल, फाइबर्स, पैरेन्काइमा। जो ट्रकीड, वेसल, फाइबर्स आर डेड एंड पैरेन्काइमा इज लिविंग। अब हम ये चारों कंपोनेंट्स वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले जाइलम ट्रकीड्स। ट्रकीड्स ਜਿਹੜੀ टर्म है वो सैनियो ने दी थी। जाइलम ट्रकीड्स टर्म वाज गिवन बाय सैनियो। दे आर द प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, यानी कि लेस डेवलप्ड कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं। ट्रकीड्स आर प्रेजेंट इन ऑल द वेस्कुलर प्लांट्स। ये पॉइंट ध्यान रखना है, ट्रकीड्स आर प्रेजेंट इन ऑल द वेस्कुलर प्लांट्स, चाहे वो टेरिडोफाइट्स हैं, चाहे वो जिम्नोस्पर्म है, चाहे वो एंजियोस्पर्म है, तीनों में ट्रकीड्स पाए जाते हैं। Tracheids are present in all the vascular plants.
जो ट्रकीड्स हैं वो सभी वेस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं, मतलब ऑल ट्रैकियोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स से एंजियोस्पर्म तक इलोंगेटेड होंगे। ऐसे ये रहा एक ट्रकीड विद पॉइंटेड एंड, इसके ऊपर ऐसे दूसरा ट्रकीड, फिर ऐसे तीसरा ट्रकीड, चौथा ट्रकीड, ताकि जो वाटर है वो एक ट्रकीड से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरीके से वन बाय वन ऊपर मूव करता जाए। इलोंगेटेड थिक वॉल्ड है विद टेपरिंग एंड एंड नैरो ल्यूमेन, डेड एंड लिग्निफाइड है ऑफ कोर्स। ट्रकीड्स जॉइन टुगेदर फ्रॉम देयर एंड्स टू फॉर्म अ लॉन्ग रो, ट्रकीड्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर एक लंबी रो की तरह अरेंज हो जाते हैं सो दैट वाटर जो है वो ऊपर जा सके। These rows extends from roots to leaves via stem। ठीक है, ट्रकीड्स के अंदर ये ट्रांसवर्स सेप्टम है, इस ट्रांसवर्स वॉल पे क्या प्रेजेंट होंगे, पिट्स, पोर्स नहीं है, पिट्स है, और ये रहा ल्यूमन, यहाँ से पानी इन पिट्स के थ्रू ऐसे जाएगा। अगर ट्रांसवर्स वॉल में पिट्स है, पोर्स नहीं है, तो ल्यूमन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो ट्रकीड्स का ल्यूमन कैसा है, ट्रकीड्स का ल्यूमन डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि दो ट्रकीड्स के बीच में सेप्टम या वॉल आ रही, और उस सेप्टम में क्या प्रेजेंट है, पिट्स। ट्रकीड यूनिसेलुलर है, ये एक ट्रकीड के बाद दूसरा ट्रकीड, और ये जो बीच में ट्रांसवर्स वॉल है इसमें पिट होती है। पिट एक तरीके से खड्डा होता है जहां पे लिग्निन नहीं होता, ताकि वहां से पानी आसानी से मूव कर सके। Pits are non-lignified areas of cell wall and usually bordered pits are present at the end wall of tracheids। ठीक है, ट्रकीड्स के बाद अगला जाइलम का एलिमेंट क्या है हमारे पास, वेसल्स। वेसल्स आर एडवांस्ड कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम, वेसल एडवांस्ड है। वेसल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स, वेसल्स आर एब्सेंट इन vessels are absent in gymnosperms and pteridophytes। वेसल्स जो हैं वो जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में नहीं होती, वेसल्स एंजियोस्पर्म्स में भी वही होती हैं। अगर आ जाए मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट इन एंजियोस्पर्म तो आंसर क्या आएगा, वेसल। अगर आ जाए मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट इन जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट तब आएगा ट्रकीड्स। दोनों बातें ध्यान रखनी है। और अगर आ जाए एडवांस्ड वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट तो क्या आएगा, वेसल। ठीक है, 3 पॉइंट्स, एडवांस वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट वेसल, मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट ट्रकीड, मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट इन एंजियोस्पर्म अगेन वेसल। वेसल्स जो है वो कई सारी मेंबर से, वेसल एलिमेंट से बनी होती है। ये एक वेसल एलिमेंट, इसके ऊपर ये दूसरा वेसल एलिमेंट, इसके ऊपर ये तीसरा वेसल एलिमेंट एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी ये वाली वॉल जो है it is transverse, it is longitudinal wall, it is longitudinal wall, और ये वाली जो वॉल है it is transverse wall। इसकी ट्रांसवर्स वॉल में क्या प्रेजेंट है, पोर, और इस पोर से एक वेसल एलिमेंट का ल्यूमन जो है वो दूसरे वेसल एलिमेंट के ल्यूमन से कनेक्टेड होता है। तो ल्यूमन ऑफ वेसल इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। सो ल्यूमन ऑफ वेसल्स इज कंटिन्यूअस। कारण क्या है कंटिन्यूअस ल्यूमन का, बिकॉज पोर्स आर प्रेजेंट इन ट्रांसवर्स वॉल। तो वेसल्स क्या हुई, मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। देखो ये 3-4 जितने भी हैं ये तो सारी है वेसल, और ये एक जो है ये है वेसल एलिमेंट। ठीक है, तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वेसल है वाइडर ल्यूमन, एंड वॉल इज परफोरेटेड, डेड सिंसाइट, सिंसाइट मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, डेड है क्योंकि ऑफ कोर्स डेड है क्योंकि साइटोप्लाज्म नहीं है, सेल वॉल में लिग्निन डिपॉजिटेड। लॉन्गिट्यूडिनल वॉल में क्या प्रेजेंट होंगी, लॉन्गिट्यूडिनल वॉल में प्रेजेंट होंगी पिट्स, और यहाँ साइडों में क्या होगा, साइडों में होगी पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। अब देखो वेसल की मदद से वाटर रूट टू लीव्स जा रहा है, लेकिन अगर जो साइडों में वाटर चाहिए वो किसके थ्रू जाएगा, पिट्स के थ्रू, पैरेन्काइमा साइडों में पहुंचा देगी। तो रेडियल और लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर इज डन बाय जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो वेसल्स होती कहाँ नहीं है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होती, टेरिडोफाइट में नहीं होती, लेकिन बच्चों 3 जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं, एफेड्रा, निटम और वेलवेस्ट्रिया। These 3 belongs to group Nitales।
ये तीनों जिम्नोस्पर्म ऐसे हैं जिनमें वेसल्स होती हैं, तो हम कह सकते हैं ये एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म हुए। एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स होती हैं, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म्स ऐसे हैं जहां पे वेसल्स नहीं होती, जैसे कि ड्रेसिना, यूका, डेजिनेरिया, ड्राइमस। कुछ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज भी ऐसी हैं जहां पे वेसल्स नहीं होती, जैसे कि विंट्रेसी, टेट्रासेंट्रोनेसी एंड ट्रोकोडेंड्रोनेसी। तो ये कैसी फैमिलीज हो गई? दीज आर प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। फिर बचा हमारे पास जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम फाइबर का काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना जाइलम को। इसकी वेसल्स बहुत ज्यादा थिक होती हैं, जो ल्यूमन है वो अंदर से ब्लॉक्ड होगा, रेजिन, टैनिन, गम वगैरह सब डिपॉजिट हो जाता है। ल्यूमन सेप्टेट भी हो सकता है और पूरा ब्लॉक्ड भी, एसेप्टेट भी हो सकता है। जाइलम फाइबर ज्यादातर सेकेंडरी जाइलम में पाए जाते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोरेज, पैरेन्काइमा जहां आ गया स्टोरेज, इट विल स्टोर फैट, स्टार्च, टैनिन एक्सेट्रा। दूसरा मैंने अभी बताया कि साइडों में पानी को पहुंचाने का काम कौन करेगी? जाइलम पैरेन्काइमा। तो इट हेल्प्स इन रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, और इसकी वॉल्स में भी क्या प्रेजेंट होंगी? पिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? जाइलम। एक और जाइलम के अंदर टर्म आता है हेड्रोम। हेड्रोम वर्ड इज यूज्ड फॉर वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। तो वर्ड हेड्रोम is used for water conducting elements of xylem। वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट कौन है? ट्रकीड और वेसल। इसलिए वेसल और ट्रकीड दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? दोनों को कंबाइनली कहा जाता है हेड्रोम। एंड हेड्रोम टर्म वाज गिवन बाय हैबरलैंड। हेड्रोम शब्द किसने दिया था? हैबरलैंड ने दिया था। क्लियर? तो ये हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा? जाइलम। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर दूसरा टॉपिक कौन सा है? फ्लोएम। सो लेट्स स्टार्ट विद फ्लोएम। फ्लोएम वर्ड किसने दिया था? फ्लोएम वर्ड दिया था नागेली ने। फ्लोएम क्या करता है? फूड मटेरियल कंडक्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अनदर। जहां से फूड स्टोर हो रहा है, जहां बन रहा है, दैट इज सोर्स। जहां फूड यूज हो रहा है, दैट इज सिंक। तो आई कैन से कि फ्लोएम कंडक्ट फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। फ्लोएम भी ओरिजिन के बेसिस पर दो टाइप का होगा। जो प्राइमरी ग्रोथ के दौरान बनेगा दैट इज प्राइमरी फ्लोएम, और जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनेगा दैट इज secondary phloem. Primary phloem is formed from procambium and secondary phloem is formed from vascular cambium. सेम भाई जाइलम की तरह। प्राइमरी फ्लोएम भी दो टाइप का होगा। जो न्यूली फॉर्म्ड फ्लोएम है दैट इज प्रोटोफ्लोएम, और प्रोटोफ्लोएम ही मैच्योर होके क्या बना लेगा? मेटाफ्लोएम। तो प्रोटोफ्लोएम की सीव ट्यूब्स नैरो होंगी और मेटाफ्लोएम की सीव ट्यूब्स बिगर होंगी। एक यहाँ पे पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लोएम रिमेन्स एक्टिव फॉर लेस ड्यूरेशन एज कंपैरिजन टू जाइलम। जाइलम लंबे टाइम तक एक्टिवेट रहता है, लेकिन फ्लोएम क्या करता है? बनता है, जाइलम के प्रेशर के कारण कंप्रेस हो जाता है, फिर नया फ्लोएम बनता है। तो यानी कि जो फ्लोएम है वो कम टाइम के लिए एक्टिव रहता है एज कंपैरिजन टू जाइलम। फ्लोएम के भी चार कंपोनेंट कौन से? सबसे पहला कंपोनेंट है जो फूड कंडक्ट करेगा दैट इज सीव ट्यूब और सीव सेल। सीव ट्यूब जो है वो तो प्रेजेंट होंगी एंजियोस्पर्म्स में, सीव ट्यूब्स तो प्रेजेंट होंगी एंजियोस्पर्म्स में, और सीव सेल्स प्रेजेंट होंगे इन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स। इन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स। ठीक है, कंपेनियन सेल, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा, और फिर फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड कंपोनेंट है, और सीव ट्यूब कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग कंपोनेंट है। देखो जाइलम के भी चार कंपोनेंट है, जाइलम ट्रैकीड, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। वहां पे तीन डेड थे और पैरेन्काइमा लिविंग थी। फ्लोएम के भी चार कंपोनेंट है, सीव ट्यूब या सीव कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स डेड है, बाकी तीनों लिविंग है। जाइलम में तीन डेड एक लिविंग, यहाँ तीन लिविंग एक डेड। अगर आ जाए विच इज द ओनली कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम विच इज डेड दैट इज फ्लोएम फाइबर्स इज डेड।
सबसे पहले सीव ट्यूब एलिमेंट्स की बात करते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो हैं वो सीव ट्यूब्स बनाते हैं मिलके। ये एक सीव ट्यूब एलिमेंट है। डायग्राम बना रही हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये एक सीव ट्यूब एलिमेंट है, ये दूसरा सीव ट्यूब एलिमेंट है इसके ऊपर, ये तीसरा सीव ट्यूब एलिमेंट है, एंड सो ऑन। सारे सीव ट्यूब एलिमेंट मिलके क्या बना रहे हैं? सारे सीव ट्यूब एलिमेंट मिलके बना रहे हैं सीव ट्यूब। तो अब ये सीव ट्यूब क्या हुई? मल्टीसेलुलर। सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होती, बड़ा सारा वैक्यूल होता है। न्यूक्लियस नहीं है बट ये लिविंग है, क्योंकि इनके फंक्शन को कंपेनियन सेल कंट्रोल करते हैं, वो भी हम देखते हैं। ये जो वॉल है इनकी लॉन्गिट्यूडिनल वॉल, लॉन्गिट्यूडिनल वॉल। इस लॉन्गिट्यूडिनल वॉल पे कुछ खड्डे प्रेजेंट हैं। इन खड्डों को कहा जा रहा है पिट्स। और इसके साइड में कुछ सेल्स हैं। इन सेल्स को कहा जाएगा कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स के पास अपनी खुद की न्यूक्लियस है और ये कंपेनियन सेल सीव ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल करती है। ठीक है, फिर यहाँ पे ट्रांसवर्स वॉल है। ट्रांसवर्स वॉल को कहा जाएगा सीव प्लेट, छलनी प्लेट। इस सीव प्लेट में छोटे छोटे पोर्स होंगे। इन पोर्स को कहा जाएगा सीव पोर्स। These pores are known as sieve pores. इन सीव पोर्स के थ्रू जो फूड है वो एक सीव ट्यूब एलिमेंट से दूसरे सीव ट्यूब एलिमेंट में ट्रेवल करेगा। तो सीव ट्यूब्स क्या हुई? मल्टी सेलुलर। फूड ऐसे भी जा सकता है और फूड ऐसे भी जा सकता है। अगर मैं कहूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन सीव ट्यूब इज यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल? बाई डायरेक्शनल। जाइलम में हमेशा पानी रूट से ऊपर की तरफ जा रहा था, वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल था। यहाँ पे बाई डायरेक्शनल है, फूड ऐसे भी जा सकता है और फूड ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ फूड इन सीव ट्यूब इज बाई डायरेक्शनल। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना है। मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सीव ट्यूब एलिमेंट से बनी हुई है। ई न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड है लेकिन डेड नहीं है। अब न्यूक्लियस नहीं है तो फंक्शन कौन कंट्रोल करेगा? फंक्शन कंट्रोल करेगी कंपेनियन सेल की न्यूक्लियस। कंपेनियन सेल की न्यूक्लियस फंक्शन कंट्रोल करेगी थ्रू पिट्स प्रेजेंट इन विच वॉल? थ्रू पिट्स प्रेजेंट इन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल। राइट, सो सी सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, अरेंज्ड विद देयर एंड्स टू फॉर्म सीव ट्यूब। सीव प्लेट होती है जो ट्रांसवर्स सेप्टा है, उसे सीव प्लेट कहते हैं। उसमें पोर्स होंगे। फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू पोर्स। सीव ट्यूब को रेगुलेट कैसे करते हैं? जब पतझड़ का सीजन आता है ना तो सीव पोर ब्लॉक हो जाते हैं, उनके ऊपर कैलस पैड बन जाता है। कैलस पैड बन जाता है तो डेड लीव्स तक फूड पहुंचेगा नहीं और वो पुरानी पत्तियां गिर जाएंगी। ड्यूरिंग द ड्रॉपिंग सीजन ऑफ लीव्स, कैलोज is deposited on the radius of these pore, जो कैलस पैड बनाएगा। और जब वापस स्प्रिंग सीजन आएगा तो दिस कैलोज पैड इज डिसॉल्व्ड बाय द एंजाइम कैलेज। पी प्रोटीन इज अ वुंड प्रोटीन। इट इज अ स्पेशल प्रोटीन। अगर कोई डैमेज हो जाए सीव ट्यूब में तो उसे रिपेयर कौन करता है? पी प्रोटीन। सीव ट्यूब ई न्यूक्लिएटेड है। सिंसाइट बहुत सारे सेल से बनता है। फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब का मदर सेल सेम होता है, इसलिए कंपेनियन सेल को सीव ट्यूब का सिस्टर सेल भी कहा जाता है। कंपेनियन सेल जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होता। जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब भी नहीं होती। जिम्नोस्पर्म में ना सीव सेल्स होते हैं। सीव सेल्स क्या करते हैं? ये एक सीव सेल ऐसे मतलब प्रॉपर अरेंज्ड नहीं होते, जिगजैग मैनर में अरेंज्ड होंगे, ऐसे अरेंज्ड होंगे। तो फूड यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू सीव सेल इज इन विच मैनर? इज इन जिगजैग मैनर। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू सीव ट्यूब इज बाई डायरेक्शनल। दोनों बातें याद रखनी है। सीव ट्यूब से तो बाई डायरेक्शनल है, सीव सेल से जिगजैग मैनर है। ज्यादा एफिशिएंट कौन है? सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है? कंपेनियन सेल, क्योंकि सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होती। सीव सेल्स के पास न्यूक्लियस तो नहीं होती लेकिन
जिम्नोस्पर्म्स के पास कंपेनियन सेल भी नहीं होते। तो जिम्नोस्पर्म में सीव सेल को के फंक्शन को कंट्रोल कौन करेगा? स्ट्रॉसबर्गर सेल या फिर एल्ब्यूमिनस सेल। एक एंजियोस्पर्म है ओस्ट्रोबेलिया। ओस्ट्रोबेलिया में कंपेनियन सेल्स नहीं होते। सभी एंजियोस्पर्म्स में कंपेनियन सेल हैं, लेकिन ओस्ट्रोबेलिया एक ऐसा एंजियोस्पर्म है जिसमें कंपेनियन सेल नहीं है। फिर हमारे पास दो ही बचे, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। पैरेन्काइमा फूड स्टोर करेगी एंड रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड करेगी। स्टोर्स वेरियस मटेरियल्स लाइक रेजिन, लेटेक्स एटसेट्रा। मेन फंक्शन इज कंडक्शन ऑफ फूड इन विच डायरेक्शन? रेडियल डायरेक्शन। एब्सेंट इन मोनोकोट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकोट्स में नहीं होती। फ्लोएम फाइबर्स को बास्ट फाइबर भी कहते हैं, प्राइमरी फ्लोएम में जनरली नहीं होते एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इन्हें बुनना भी आसान होता है, जैसे कि जूट एग्जांपल था। फिर एक वर्ड आता है लास्ट, लेप्टोम। लेप्टोम वर्ड इज यूज्ड फॉर फूड कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ फ्लोएम। फूड कंडक्टिंग एलिमेंट कौन है? सीव ट्यूब एंड सीव सेल। हेड्रोम वर्ड यूज हुआ था वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट के लिए, जो कि कौन थे? जाइलम पैरेन्काइमा, सॉरी जाइलम वेसल एंड जाइलम ट्रेकियम। एंड लेप्टोम वर्ड यूज हुआ है फूड कंडक्टिंग एलिमेंट के लिए, जो कि सीव ट्यूब और सीव सेल है। लेप्टोम शब्द भी हैबरलैंड ने दिया था। इसके साथ ही हमारी कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे, और टिश्यू सिस्टम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा स्पेशल टिश्यूज, लेटेक्स सेल्स, ग्लैंडुलर, इंटरनल ग्लैंड्स, एक्सटर्नल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम टिश्यू और टिश्यू सिस्टम में से जितने भी मास्टर कैडरे में PYQs आए हैं वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।